हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें पता होना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, कि अगर हम कोई बेनिफिट उस स्कीम से ले सकते हैं तो वी कैन वेरी वेल अवेल दोज ऑफर्स, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्कीम। पहली स्कीम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। वेरी वेल, ये एक सब स्कीम है। अगर आपको पहले बता दूँ तो ये एक स्कीम जो हमारे पास आई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अंडर एक स्कीम है, उसे लॉन्च किया गया है, दैट इज मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो इनिशियली 2016 में स्टार्ट की गई थी, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उसके अंडर क्या होता है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पॉलिसी में जितने भी हमारे पास फार्मर्स रजिस्टर्ड हैं, उनकी जो प्रोड्यूस आएगी या जो फार्मिंग का प्रोड्यूस आता है, जो फसल आती है, उसके ऊपर अगर वो इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो वो इंश्योरेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डोर टू डोर या उनके डोर स्टेप पे जाके उन्हें डिलीवर करेगी। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, पहली चीज़ कि जो एक डायरेक्ट लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एंड फार्मर्स के बीच में। अब हमें पता है कि मिडिलमैन का काम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस का जो काम है, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनके साथ भी अगर कुछ हिचकिचाहट हो फार्मर्स की, तो एक डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो फार्मर्स हैं उन्हें ये चीज़ के बारे में कि जो उनकी पॉलिसीज़ क्या चीज़ ले डाउन कर रही है, जो उनके लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जो प्रोड्यूस है, उनके ऊपर इंश्योरेंस है या जो उनको इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ जो अगर कोई भी ग्रीवेंसेज हैं तो वो अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का यूज़ करते हुए उसके ऊपर एक्ट कर सकेंगे। तो ये जो है अभी लॉन्च की गई है हसन कर्नाटका में फरवरी 2022 में, और ये किसके अंडर फॉल करेगी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। तो अब हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, कि मैंने आपको पहले ही बताया 2016 में सीहोर मध्य प्रदेश में से लॉन्च किया गया था। 7वें साल में अपने एंटर होने वाला है, 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 2022 में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। 85% ऑफ द फार्मर्स जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर रजिस्टर कराया है वो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो अब उनको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है अंडर दिस स्कीम, कि अगर कोई भी 72 आवर्स के अंदर कोई भी ऐसी घटना घट जाती है जिनसे उनको क्रॉप के या उनके प्रोड्यूस में लॉस हो जाता है, तो वो उसे रिपोर्ट करवा सकते हैं। कहाँ पे, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप उन्हें दी गई है, CSC सेंटर्स दिए गए हैं, या नियरेस्ट जो भी हमारे पास एग्रीकल्चर ऑफिस होगा वहाँ पे जाके वो डायरेक्टली रिपोर्ट करा सकते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट क्या एक्ट करती है, क्लेम बेनिफिट उन्हें प्रोवाइड किया जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इनटू द बैंक अकाउंट्स, जो भी कोई भी एलिजिबल फार्मर अगर होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रोवाइड कर रही है हमें ये, कि लैंड रिकॉर्ड जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल जो है उसके ऊपर सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। एनरोलमेंट ऑफ फार्मर्स जो है वो भी आसान कर दी गई है, रेमिटेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं फार्मर्स को थ्रू द NCTP, और एक सब्सिडी जो है उसे मॉड्यूल को भी रिलीज़ किया गया है। या अगर आप बात करें क्लेम जो अगर कोई फार्मर करना चाहता है, उस मॉड्यूल को भी रिलीज़ किया गया है थ्रू NCIP। और सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द स्कीम हम आगे जानते हैं। पहली चीज़ रिड्रेसल के बारे में अगर हम बात करें हैं, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर किसी भी फार्मर को कोई भी ग्रीवेंस है उसे वो रिड्रेस करा सकते हैं। कहाँ पे, एट द ग्रास रूट लेवल, किसी भी तरीके से पोर्टल के थ्रू भी, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जैसे कि कहाँ से, फार्मर ग्रीवेंसेस थ्रू IEC एक्टिविटीज़। एंड साथ ही साथ क्रॉप इंश्योरेंस वीक को भी, जिसको हम 2 बार सेलिब्रेट करते हैं, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पाठशाला होती है उसके थ्रू भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी, या टोल फ्री हेल्पलाइन या ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू भी वो अपने ग्रीवेंसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कीम फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। तो इसे हम स्माइल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कहते हैं। इसे भी फरवरी 2022 में लॉन्च किया, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो यहाँ पे हमें मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स में हमने किसे इंक्लूड किया है, 2 लोगों को इंक्लूड किया है। पहले लोग जो है हमारे पास ट्रांसजेंडर इंक्लूड हो रहे हैं, दूसरे हमारे पास पीपल दोज आर फोर्स्ड टू बेग, ठीक है। तो ये दोनों लोगों के लिए, ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्सन, सेंट्रल सेक्टिंग स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। तो इन 2 लोगों को यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। तो ये पॉलिसी के अंदर क्या क्या उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उनकी एजुकेशन के ऊपर भी काम किया जा सके, काउंसलिंग उन्हें प्रोवाइड की जा सके, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा सके, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके, एंड ये सब कुछ करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या कोई UT हो, ठीक है, कोई भी हमारी लोकल बॉडीज़ हो, कोई भी हमारे पास NGOs रहते हैं, ये सबका कोलैबोरेशन करके ये पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ ले डाउन की गई है, कि जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी 9th स्टैंडर्ड से टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ताकि उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। दूसरी चीज़, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम्स अंडर द PM दक्ष स्कीम उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटी भी उन्हें प्रोवाइड
प्रोवाइड की जाएगी बाय चांस अगर वो जेंडर रिएफर्मेशन सर्जरीज करवाना चाह सकते हैं। वहाँ पे एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंडर आप इजीली PMJ स्कीम के अंडर आप अगर कोई सर्जरी करवाना चाहते हैं, जेंडर रिएफर्मेशन अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हैं, वो भी इजीली करवाई जा सकती है। इसके अलावा गरिमा गृह के अंडर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब कुछ या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। एंड ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल को इस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी ऑफेंसेस अगर उनके अगेंस्ट, ट्रांसजेंडर के अंदर अगेंस्ट हो रहे हैं, उसको भी वेरी वेल आपको रिपोर्ट कराने का मौका किया जाएगा, जिसके अंडर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी एंड साथ ही साथ जो भी ऑफेंडर्स हैं उन्हें प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा। नेक्स्ट, एक नेशनल पोर्टल और हेल्पलाइन जो है उसे प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है या जो बेगिंग में इंक्लूडेड कम्युनिटी है, उनको अगर कोई भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या सोल्यूशन चाहिए होगा वो भी उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा एक सब स्कीम जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, 2 सब स्कीम्स है इसके अंदर, एक विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर, एक विद रिस्पेक्ट टू द पीपल इंक्लूडेड या एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। उनके ऊपर क्या होगा, उनके अंदर सर्वे एंड आइडेंटिफिकेशन होगी, उनकी मोबिलाइजेशन होगी, रेस्क्यू के लिए काम किया जाएगा, शेल्टर, होम एंड कॉम्प्रिहेंसिव रीसेटलमेंट के लिए उनके काम किया जाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको हम PM स्वनिधि स्कीम भी कह रहे हैं। तो PM स्वनिधि जो स्कीम है वो काम क्या कर रही है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनको कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉक लगा था, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए या जो उनको लॉसेज हुए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इनिशियली मार्च 22 में ये खत्म हो जाना था, बट इसे दिसंबर 2024 तक इसे इंक्लूड कर दिया गया है या आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है कि 10,000 तक का जो लोन है किसी भी स्ट्रीट वेंडर को, उसे दिया जाएगा फॉर द 1 ईयर पर्पस के लिए, ठीक है। और ये जो वेंडर है ये अपना बिजनेस रिज्यूम कर सकते हैं अर्बन एरियाज में, इंक्लूडिंग सब अर्बन या पेरी अर्बन या रूरल एरियाज में, ये इसके अंदर फर्दर जो है अपना काम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्कीम क्या प्रोवाइड कर रही है कि अगर आपको टाइमली पेमेंट्स करनी है तो बहुत वेल एंड गुड, बट अगर आप टाइम से पहले पेमेंट कर देते तो कई बार आपको चार्जेस भी लगता है लोन के टाइम पे, बट अगर आप टाइम से पहले इस केस में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी एट द रेट ऑफ 7% पर एनम ऑन क्वार्टरली बेसिस, आपके बैंक ट्रांसफर आपको कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ कोई पेनल्टी नहीं लगेगी ऑन द अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन। इसके अलावा जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपको कैशबैक की फैसिलिटीज मिलेगी, और वो कैशबैक कितना होगा, ₹100 पर मंथ के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा जो वेंडर्स हैं दे कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ एस्केलेशन, यानी कि अगर आप टाइम पे लोन पे कर देते हैं तो जो आपकी क्रेडिट लिमिट है उसकी एस्केलेशन, यानी कि वो क्रेडिट लिमिट 10,000 से फर्दर बढ़ाई भी जा सकती है। नेक्स्ट वी हैव समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम इज बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड साथ ही साथ जो स्किल्ड लेबर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमें है, क्योंकि जितनी भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज ड्यू टू कि हमारे पास जो है अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बट अनस्किल्ड लेबर्स है ना, तो वो अनस्किल्ड लेबर्स को हम स्किल्ड लेबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू द समर्थ स्कीम। तो ये क्या कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर जो है ये से इस्टेब्लिश किया गया कि समर्थ स्कीम है, किस लिए, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को हम बिल्डअप कर सके, एक प्रोग्राम ओरिएंटेड हम टारगेट को सेट कर सकें, साथ ही साथ जो 10 लाख यूथ है हम उसे उनकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर सके, ताकि वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल को बढ़ाया जा सके। और उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं हम इसमें किसको, स्पिनिंग एंड वीविंग इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो जो एडवांस फीचर्स समर्थ स्कीम की क्या है कि इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी उनके होंगे, साथ ही साथ CCTV रिकॉर्डिंग भी होगी कि जो भी उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी हमारे अनस्किल्ड यूथ को, तो उस टाइम पे वहाँ पे हमारे पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी है, हमारे पास CCTV रिकॉर्डिंग भी है, डेडिकेटेड सेल कॉल सेंटर भी है जहाँ पे हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप बेस्ड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी होगा, ठीक है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस भी इनके होते रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मेन काम क्या है, मैं रिपीट करूँगी कि अनस्किल्ड लेबर फोर्स को वापस से स्किल्ड लेबर में हम इंक्लूड कर सके, ताकि वो डिफरेंट सेक्टर्स में एंगेज कर सकें, साथ ही साथ जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसे खत्म कर सके, कम कर सके। एंड इसमें कौन से सेक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं, निटिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंट, अदर ऑर्गेनाइज सेंटर्स इंक्लूडिंग हैंडलूम, कारपेट, जूट एंड मेनी अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है समर्थ स्कीम का कि हमारे पास जो ऑफर कर रहा है ये मार्केट रिस्पॉन्सिव एंड जॉब ओरिएंटेड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, कि जो हमारे 10 लाख यूथ है उसमें से एटलीस्ट 9 लाख को तो हम ऑर्गेनाइज सेंटर में प्लेस कर सके और 1 लाख जो है हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेंटर में हम प्लेस करें उन्हें, ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो सब क्या करना चाहती है, टेक्सटाइल सेक्टर को तो बढ़ावा दे ही रही है, साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ाना चाहती है, साथ ही साथ स्किल की अपग्रेडेशन भी हो रही है, क्योंकि एटलीस्ट आप किसी को अगर कोई किसी तरह का टास्क
टास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी तरह की स्किल में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो वो उनकी स्किल अपग्रेडेशन भी होगी। साथ ही साथ जो हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर है, जो इंडिया की स्पेशलिटी की, अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, हैंडलूम्स की बात करें, फर्दर जो है हम उन्हें अपलिफ्ट भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, कहीं ना कहीं हम अपने जो है संस्कृति को, अपनी कल्चर को भी फर्दर जो है इंक्लूड कर सके। और जो समर्थ स्कीम है साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल लाइवलीहुड को भी प्रोवाइड करेगा, ताकि जो लोग हैं जो किसी स्किल को सीख रहे हैं, फर्दर उसे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर भी एंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ डेवलपमेंट होगी टू द ऑल द सेक्शंस ऑफ इंडिया। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे स्वामित्व स्कीम के बारे में। ये अप्रैल 24, 2020 को लॉन्च हुई थी। तो अब अप्रैल 24 को अगर आपको पेपर में भी पूछा जाए तो क्या होता है, नेशनल पंचायती राज डे को भी मनाया जाता है। तो ये यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एंड ये कोलैबोरेशन किस किस का, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है ही है, स्टेट जो हमारे पास मिनिस्ट्रीज रहती हैं पंचायती राज की, इसके अलावा जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है, ये तीनों की कोलैबोरेशन से स्वामित्व स्कीम जो है से हमने शुरू किया है। सो इसमें क्या होगा, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, तो पूरी विलेज की मैपिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, कट करेंगे प्लॉट्स या जो ज़मीनें हैं, अभी ऐसे ही हम ले डाउन कर देते हैं ना डायरेक्टली, तो एक प्रॉपर मैपिंग सिस्टम से हम क्या करेंगे, उन जितनी भी ज़मीनें हैं उन्हें कट डाउन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या प्रोवाइड करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी से, स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो लैंड ओनर्स को प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो अब इससे क्या हेल्प मिलने वाली है, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा हमारा एक प्लानिंग, साथ ही साथ एक रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसे हम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ सभी को एक तरह की क्लैरिटी रहेगी कि उनकी ज़मीन कितनी है, कितने एरिया में है, एंड फर्दर जो है सभी को एक डॉक्यूमेंटेशन की जो जरूरत होती है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ एक बेटर क्वालिटी ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट की जा सकती है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस भी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, तो यहाँ पे केसेस भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो लैंड ओनर को प्रोवाइड किए जाएंगे। बट ये जो हमारे पास जो कार्ड है स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड, ये किस लिए हैं, ये मैपिंग के लिए होंगे, ठीक है। सर्वे किए जाएंगे, विलेजेस की मैपिंग होगी, ठीक है। इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी विलेज में, और स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड जो है उसको जनरेट करके लैंड ओनर्स को दे दिया जाएगा, और वो प्रोवाइड करेगा या वो एक्ट करेगा एज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो दिखाकर, अगर आपको फर्दर कोई लोन भी लेना है या किसी एसेट को अगर आपको रखना भी है गिरवी, तो फर्दर यू कैन मॉर्गेज विद द हेल्प ऑफ सच एंड सच कार्ड, जिसको हम बोल रहे हैं स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड, एंड फर्दर उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैसा भी अगर आपको लोन पे लेना है तो वो चीज़ दे सकते हैं। तो ये हमारे पास स्वामित्व स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें प्रोवाइड की है इन कोलैबोरेशन विद सर्वे ऑफ इंडिया, पंचायती राज ऑफ द स्टेट एंड पंचायती राज एट द सेंट्रल लेवल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।